ये अरे निशान है बिल्कुल सर। हाँ, ये निशान है, ये टाँका भी जगह दिख। ये टाँके लगे हैं, अंगुरियाँ टेढ़ी हैं। हाँ, ये एक इसमें तो कट नाखून गई। भी नहीं है। हाँ, तो सर ये क्या गोली लगी थी, क्या था? ये ग्रेनेड लग गया था। ग्रेनेड लगा था। हाँ, हाँ, और हाथी में फट गया। हाँ, बम लग गया। आपको सर? हाँ, बम ब्लास्ट हुए। हाँ। यहाँ सर पे 2 बम लगे हैं। ओ भगवान। टुकड़े लगे उसके। हाँ। बम पीछे गिरा तो हेलमेट फट गया और 2 टुकड़े लग गए, तो हम बेहोश ही हो गए। बेहोश हो गए। और हमने के साहब को हमारे जय हिंद कहते हो, रोने लगे वो। बोले भाई ऐसा ना कहो। हाँ। तो जैसे आप पूछ रहे, ऐसे वहाँ पीछे पूछ रहे थे साहब कैसी लड़ाई लगी, कैसा हो रहा है आगे सब। तो उन्होंने जब नाड़ी देखी, ब्लड प्रेशर देखा, आला लगाया और बोले हटो तुम लोग, मत बात करो, ये थोड़ी देर का मेहमान है। यानी बेहोशी नींद पे सो गए। बस फिर 3-4 दिन तक डिआईलेट में रहे। यानी डिआईलेट माने मरने की सरिया पे रहे। कोमा टाइप के सर? हैं? कोमा जैसे बोलते, कोमा। कोमा। हाँ, हाँ, कोमा गया। फिर हमने अपना मोटर फायर जब मांगा, अच्छा, तो दुश्मन का एक पहला मोटर हमारा उनके वहाँ गिरा जहाँ हथियार और अम्नीशन था। अब कैप्टन साहब बोले साहब इनको कैद कर लो, वीर चक्र मिलेगा। लेकिन हम घायल भाई थे उसी जगह से। हाँ। गुस्सा में हथे, हमने एक दिन चढ़ाई, स्टैंड गन लिए थे हम, और हमने उनको 1-1, 2-2 फायर मारे सबके। अच्छा। अरे बोले साहब ने मार दिया है। हमने हट साले के भाई, जो हमें इनको अब मेहमान बनाए खवाएं। हमने साहब हम वहाँ पोस्ट को कब्जा कर चुके हैं, और कुछ दुश्मन थे वो वहाँ आरटीजी से मार दिए, और कुछ 10-11 हमने मार लिए। बोले शाबाश बेटे, जब से बटालियन खड़ी हुई है तब से तुमने पहला हमला किया, कैजुअल्टी हमने कुछ नहीं, सब फिट हैं। बोले हमें बड़ी खुशी है, आओ हम तुम्हारी पीठ ठोके हाथ मिलाएंगे। नमस्कार, हम लोग मल्हेटा गांव में हैं और ये आर्मी फौजियों का गांव है। हमीरपुर ज़िले में मल्हेटा गांव पड़ता है। हम लोग इंडिया पाकिस्तान के बीच इतना तनातनी है, यहाँ वहाँ से वार हो रहे हैं। इस बीच हम रिटायर्ड आर्मी मैन उनके घर घर जाकर उनके अनुभव साझा कर रहे हैं, और आज हम जिन आर्मी मैन से मिलाने वाले हैं उनका अनुभव बहुत बड़ा है। उन्होंने 2 लड़ाइयों में भाग लिया है, उनके भाई शहीद हुए हैं। पूरी उनकी यात्रा जानेंगे, उनका सफ़र आर्मी में कैसा रहा और गांव से निकलकर कैसे फ़ौज में भर्ती हुए। थोड़ा सुनने में दिक्कत है तो आपको लोगों को परेशानी हो सकती है, वीडियो पूरा देखिएगा। सर नाम बता दीजिए। मैं हरि सिंह नाम है हमारा। हरि सिंह नाम जी। मल्हेटा गांव से सर? मल्हेटा गांव के हैं। किस सन की भर्ती है सर आपकी? हमारी 1960 की भर्ती है। दोनों भाई थे भाई? वो हमसे पहले भर्ती हुए थे 1957 में, प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह जी जी जी। तो फिर वो हम स्विमिंग में हो गए। अच्छा। तो हमने प्रमोशन ले ली 61 में। मिल गया जल्दी खेलों में। और वो बोले कि हम अब डिस्चार्ज लेंगे, लेकिन 62 में लड़ाई लग गई चाइना से। हाँ। तो वो शहीद हो गए उसी लड़ाई में। हाँ। तो फिर हमारा तैराई में खेलों में मन नहीं लगा। हाँ। और हमने जो लड़ाई की ट्रेनिंग है वो शुरू कर दी। तो जैसे सिक्किबी लड़ाई कहलाती है गौतम गुत्ता की, हाँ। वो लड़ाई की प्रैक्टिस करी। फिर ऐसे तमाम हार्ड ट्रेनिंग की, कमांडो किए। अच्छा। ऐसे करके फिर हम जब ठीक हो गए तो हमने वॉलेंटियर होकर चले गए यूनिट में, 16 राजपूत में। वहाँ के सीओ साहब ने जब देखा, अच्छा सर, तो हमें आर्मी कोर्स में भेजा 65 में। जी जी। तो हम 65 में जैसे पहुँचे फिर लड़ाई शुरू हो गई पाकिस्तान से। तो कुछ तो आदमी चले आए, हमें ट्रेनिंग में रखा गया। अच्छा। हमारी एरिया में नहीं थे, हम चाइना बॉर्डर में थे।
तो इस तरीके से हम लोग 700 आदमी बचे आर्मी कोर्स के लिए। अच्छा सर। फिर वहाँ से आर्मी कोर्स पर करके आए हैं, तो हमारा इसी में मन लगा रहा, हम हार्ड ट्रेनिंग करने का। तो फिर 71 में लड़ाई लग गई हम बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश में जब लड़ाई लड़ने गए, जी। तो वहाँ काफ़ी हम जाते घायल हो गए। घायल हो गए। हाँ, सर कहाँ कौन? ये हाथ में ये जो ये अरे निशान है, बिल्कुल सर। हाँ, ये निशान है, ये टाँका भी जगह ये टाँके लगे हैं, अंगुरियाँ टेढ़ी हैं। हाँ, ये एक इसमें तो कट नाखून गई। भी नहीं है। हाँ, तो सर ये क्या गोली लगी थी, क्या था? ये ग्रेनेड लग गया था। ग्रेनेड लगा था। हाँ, हाँ, और हाथ ही में फट गया। हाथ में उसके वो दुश्मन ने ग्रेनेड फेंका। हाँ, और हिली हिली एक शहर है। हिली हाँ, तो आधा पाकिस्तान में था जो बांग्लादेश बन गया, वो आधा अपने में था। जी, जी। तो वहाँ लड़ाई चल रही थी कि उनको निकालना है बाहर। तो उस जगह में रात के जब हम वो हो रहा था झगड़ा, लड़ाई, जी सर। फायरिंग चल रही थी, तो हम कंट्रोल किए थे। तो पीछे खड़े, तो उन्होंने कहीं से ग्रेनेड फेंका हमारे लिए। अच्छा, अच्छा। तो और जवान जो है नज़दीक थे, उन्हें हमने आवाज़ लगाई डाउन, ग्रेनेड उठा के बाहर फेंका। ना फेंकते तो 2-4 से मर मर जाते जाते। हमारे। ये बहादुरी सर की, सबकी जान बचानी है। हाँ, तो वो हाथ में ईयर ब्रस्ट हुआ। हाँ, ईयर ब्रस्ट माने हवा में फट फट गया। वो गया। टाइम से पहले हम फेंक ही चाहे, हाँ, हवा में फट गया, उसने हमें घायल कर दिया। तो हमने पट्टी बांधी और लड़ते रहे। फिर 5-6 दिन तक कुछ नहीं, हमने रिपोर्ट तक न दी। बताया ही नहीं है। हाँ, 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 वो पता तो लग गया सबको। हाँ, लेकिन अब किसके पास टाइम है कि कह दे तुम पीछे जाओ। हाँ, जाने वहाँ कुछ है ही नहीं है। हाँ, उसी घायल हाथ से लड़ते रहे, बताएं हाँ, उधर कुछ तो नहीं, वापस जाना है। हाँ, फिर ये बदबू मारने लगा हाथ। अच्छा, सड़न आ गई थी। हाँ, सड़ान आ गई। तो 4 बजे रात में जी सर। हमने बताया कि हम घायल हो गए। फिर वो बम लग गया। आपको सर? हाँ, बम ब्लास्ट हुए। हाँ। तो यहाँ सर पे 2 बम लगे, ओ तो भगवान। टुकड़े लगे उसके। हाँ। बम पीछे गिरा तो हेलमेट वेलमेट फट गया, और 2 टुकड़े लग गए, तो हम बेहोश ही हो गए। बेहोश हो गए। हाँ, साथियों ने उठाया। और कुछ देर बाद हम उठ के चले। तो एक 5 मिनट 10 मिनट नज़दीक ही थे, तो हमारे जवान ऐसे बैठे रात में। अच्छा। तो उन्होंने, हमने कि 2 सिपाही थे, रूप सिंह और दीप सिंह। अच्छा। वो और बाकी पोस्टों में थे। जी सर। तो दीप सिंह से हमने कहा कि बेटा हम घायल हो गए। तो उसने बताया, लेफ्टिनेंट एस मुखर्जी थे। जी, जी। तो हमने कि लाइट मत मारो, बंकर में गए, लिबा गए भी पकड़ के। तो खून बह रहा था यहाँ से, हाँ, सर से। हाँ, सर से। तो हमने कि हमें एक मॉर्फिया इंजेक्शन होता है, अच्छा सर। वो निकलवाया हमने अपना। अच्छा सर, वो कब इस्तेमाल किया जाता है? वो जब घायल हो जाए, गोली लग जाए, हाँ, तब तो इस्तेमाल। उसमें उसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। और एक फील पट्टी होती है, वो फील पट्टी तो हमने बांध दी सर में, हाँ। बांध दिया जब लड़कों ने। और फिर हमने कि अब कुछ वो था रुपया हमारे पास जवानों का, हाँ। मनी ऑर्डर करने के लिए। अच्छा सर। तो हमने अपने साथी को बुलाया, एक नेक्स्ट जो थे, हरनाथ सिंह। जी सर। हम उनको बुला दो। तो वो आगे से आए। तो हमने कि ये पैसे पकड़ो, और ये मनी ऑर्डर के लिस्ट है। हमारे न रहने पर कोई जवान अगर कहे हमारे पैसे थे, तो उनको हमारे पैसों, हमारे उससे दे देना, हमारी तनख्वाह से। तो ये सब हुआ। हमने कि अब इसके बाद बोले, पीछे से कमांडिंग साहब का आ गया खबर। आदेश। वो आ गए, तो पीछे खड़े हो गए जाके, मतलब मेन रोड में गाड़ी लेके। हाँ। और बोले उनको लेके आओ, चल लेंगे। तो मॉर्फिया लग गया, थोड़ा ताकत आ गई। हाँ। हमने कहा हाँ हम चलेंगे। गए,
तो हमने साहब वो पीपरा की आड़ में खड़े थे, एडिटेंट साहब आए, अच्छा अच्छा। बोले कहाँ चोट है? हमने ये सर पे है, लड़कों ने बताया। तो बोले गाड़ी में बैठाओ जल्दी और ले जाओ। और हमने के साहब को हमारी जय हिंद कहते हो, रोने लगे वो। बोले भाई ऐसा ना कहो, हाँ, तुम आओगे जल्दी। चले गए, वहाँ गए, बेस हॉस्पिटल कहलाता है, अच्छा यानी 30 किलोमीटर बाद एक हॉस्पिटल होता है छोटा, अच्छा सर। तो उसमें पहुँचाया गया। हाँ और सुबह 6 बज गए, ऐसे 4 बजे घायल या 1 बजे घायल हुए थे, 6 बज गए अच्छा अच्छा, सुबह हो गई वहाँ पर। वहाँ भी पहुँचते पहुँचते। अब ये जगह न मालूम नहीं, बेस हॉस्पिटल याद है, अच्छा सर। वो जगह का नाम नहीं बताते फिर। तो वहाँ एक कैप्टन साहब आए। अच्छा तो जैसे आप पूछ रहे, ऐसे वहाँ पीछे पूछ रहे थे साहब कैसी लड़ाई लगी, कैसा हो रहा है आगे सब। तो उन्होंने जब नाड़ी देखी, ब्लड प्रेशर देखा, आला लगाया और बोले हटो तुम लोग, मत बात करो, ये थोड़ी देर का मेहमान है। वो ऐसा बोल दिए सर। कैप्टन साहब हाँ बोले। हाँ। और बोले हरिया जल्दी वो लाओ, हरी आप। हरिया मैंने जल्दी लाओ, हाँ एम्बुलेंस लाओ, और वो क्या कहते हैं, खून की बोतल चढ़ाने के लिए। अच्छा। और ये सब उन्होंने मंगाया। हाँ तो ये सब वहाँ रख दिया स्टेशन में। जी। फिर हम सो गए, सो गए। यानी बेहोशी नींद पे सो हाँ, गए। सो गए। बस फिर 3-4 दिन तक DI लिस्ट में रहे, यानी DI लिस्ट माने मरने की सरिया पे रहे। कॉमा टाइप के सर। हैं? कॉमा जैसे बोलते, कॉमा। कोमा, हाँ 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 हाँ, कोमा गया। हाँ। तो हमारे लिए ड्यूटी लगी रही, एक कैप्टन एक नर्स। अभी याद करते करते सर की आंखें गीली हो गई हैं, और हाँ वो समय मैं हाँ भी बगल में बैठा हूँ। हाँ। कैसे। हाँ तो उन्होंने वो रात दिन ड्यूटी में रहे। अच्छा सर। ऐसे बदलते रहते हैं, हाँ। जो भी ऐसा होता है तो ड्यूटी लगी है। यानी एक बार आदमी बेहोशी कोमा से जागता है तो जरूर जागता है, लड़ने। और फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अच्छा ऐसा रहता उस है। उस समय बचाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, क्योंकि वो जोश तो रहता है। चौथे दिन हम जगे, हाँ तो हमने देखा तो गले में DI ले, वो लाल में डेस्क पड़ा हुआ है। हाँ तो फाइल देखी तो उसमें लिखा DI लिस्ट, कोमा है मतलब। हाँ। तो हमने कि अब जो घर में हमारी माँ मर गई होगी, बस ऐसा सोच के वो हम गिरने लगे। तब तक संभाल लिया, सिपाही ने आवाज़ दी, साहब जग गए हरी सिंह। हाँ तो वो कैप्टन साहब दौड़े, वो नर्स भी दौड़ी, और पकड़ के और फिर मुंह ऐसे गाल में थपथपा। थपथपाया है। हाँ, क्या खाओगे, उन्होंने बातों में करना चाहे, हाँ, बहलाया। हम हूँ करते हुए, और जैसे कहें चाय पियोगे, अंडा खाओगे, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा डाल दिए मुंह में, क्योंकि मुँह चलाओ मुँह चलाओ। हाँ तब तक इंजेक्शन लग गया, अच्छा। इंजेक्शन लगा दिया। अब रख दीजिए। उन्होंने बोले अब छोड़ दो। अच्छा। जब मुँह चलाने लगे, हाँ तो अब छोड़ दो। बोले अब अब कैसा लगा, क्या देखा? कैप्टन साहब बोले, अब बोले ये बाहर है, अब फिट है। बस वहाँ से टेलीग्राम किया गया, अब होश में आ गए। हाँ बस चौथे जैसे हम ठीक हुए चौथे दिन, तो शाम कमांडिंग रोज़ाना पूछता था कि अभी तो कोमा में है। हाँ तो कमांडिंग ने फिर बोला, हम यहाँ हाथ हाथ में सब पट्टी अट्टी बंध गई। अच्छा। तो बोले हरी सिंह जी, आप कुछ कह गए थे, वो काम पड़ा हुआ है, हम भी साहब हमें पता नहीं हम क्या क्या गए थे। हाँ बोले आप कह रहे थे हम बदला लेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो वो बदला के लिए वो काम पड़ा हुआ है, आप आ जाऊं। तो डर तो लगा, हाँ अब अभी बच गए, अब मरेंगे बहन। हाँ
तो लेकिन उस समय मना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, वही समय होता है। हाँ, समय होता है। तनक देर हमने कि साहब 1 मिनट बाद बताएंगे हम। अच्छा। अभी हम थोड़ा सोच रहे हैं। हाँ। तो डॉक्टर ने कहा था कि ऐसे में भेजने लायक नहीं है वो। अच्छा, डॉक्टर ने भी कहा था। हाँ, हाँ। लेकिन लड़ाई लगी है, अगर वो कह देंगे तो हम भेज देंगे, नहीं तो नहीं भेज पाएंगे। हाँ। जो पे हमारे दिल में आया कि अगर मरना होगा तो मरेंगे। तो हमने कि जाएंगे हम। कह दिया। तो मतलब हाँ, पीठों के कर्नल साहब थे, बोले शाबाश बहादुर, जाओ। रोड के ये तैयार हैं, तो गाड़ी आ गई, हाँ। बस चले गए। हाँ। तो फिर हम ही को भेजा गया, जो कुछ जगह थी अच्छा सर। तो वहाँ अटैक करने के लिए भेजा गया। जी, जी। रात में शाम के पहुँच गए। तो थोड़ा रम एक जी चूज बांटा गया हमारे लिए हाँ। कि उनको जगाते रहे ना। अच्छा सर, वो क्यों देते हैं रम? हैं? रम क्यों देते हैं? हाँ, किस लिए देते हैं रम? रम इसलिए कि उसको ताकत बनी रहे, डर टोक ना बना रहे, डर हट जाए। ब्लड प्रेशर अपना हाँ, हाई रहे। जोश जी, जी, लाने जोश के। रहे। तो थोड़ी सी रम और सूखा गोश्त अफसर में से आया बन के, और बोले उनको खिला दो। तो खाते रहे, सूबेदार साहब पूछते रहे और तमाम बातें हाँ। अच्छी बताते रहे। जी। बोले अब जो है 9 बज गया, हाँ। आप सो जाओ, आपको 1 बजे अटैक करने जाना है। 1 बजे। हाँ, और 7 बजे आपका अटैक होना है, वो 4 बजे हमला करना है। हम 4 बजे हमला होना है आपका हाँ। वहाँ पर। दुश्मन से। आगे हिल बढ़ना है। गठुरिया यानी पाक गठुरिया ऐसे बोलते थे, बांग्लादेश का जगह वो है। दुश्मन का जगह थी। हाँ। अब कहीं उतनी देर में सो लो। संतरियों को बताया कोई भी हरकत नहीं करना यहाँ पे, उन सो जाए। लेकिन वो 3 घंटा कितने कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं पता लगा। ही नहीं चला। नींद तो आई ना होगी सर। स्कीम बनती रही, वो वैसा हो गया तो क्या हुआ। अब संतरी ने कहा साहब 12 बज गए, भाई हम खड़े हो गए, लड़के तैयार करे। और फिर कंपनी कमांडर आया, एससी मैरिज मेजर साहब थे वो। बोले साहब आपको जाना है, और हमने कि आप नहीं चलेंगे। बोले नहीं हमें नहीं भेज रहे, आप जाइए। एक कैप्टन बकरे आर्टिलरी ओपी कहलाता है, तो बोले आपके मदद के लिए 15 आर्टिलरी हैं, अच्छा। तोपें लगी हुई हैं। अच्छा। अगर चाहोगे तो 15 तोपें फायर करेंगे आपके मदद में, मदद करने की, और ये ओपी का काम करेंगे। हम ठीक है चले गए। वहाँ पर पहुँचे तो बुरुस कर रहे थे वो लोग। अच्छा। जो हथियार रख के बुरुस कर रहे थे। हाँ, बुरुस, कोई तहमर लगाए, कोई पैंट पहने। हाँ। तो 20 आदमी करीबन दिखाई दिए। बिल्कुल। हाँ, जो हमने एक तालाब था उसकी ढिग में हम पहुँचे जैसे, तो हमने कि इसको वायरलेस मंगाई, नज़दीक बैठा के हम अपनी बटालियन के से हमने फायर मांगा। फिर हमने अपना मोटर फायर जब मांगा, अच्छा। तो दुश्मन का एक पहला मोटर हमारा उनके वहाँ गिरा जहाँ हथियार और अम्नीशन था। जैसे सब खत्म हो जाए, हथियार यार उनके ख़त्म हो गए। अच्छा। अच्छा। तो वो भागना शुरू कर दिए दुश्मन। हाँ, और भागना शुरू, अब कितनी भागे वो, तो हमें 15-20 दिखाई दिए। अच्छा, दौड़ते हुए। तो हमने आर्टिलरी ओपी को बताया, हमने कि इनको मारना है, फायर मांगो एक आरटी का। बोले साहब ये तो कम है, 40 आदमी चाहिए। हमने कि हम तुम्हें गोली मार देंगे, मारो उनको। तब हमने भर लिया, जो गुस्सा आ गई। हमने कि मारो उनको। तब उसने आरटी का एक फायर मांगा, तो लोट पोट दिखाई दिए हमें। तो आगे 100 गज दूर पे दिखाई दिए हमें उस जगह से। तो गिराए, और फिर हमने अपने जवानों की एडवांस करो,
धावा बोलो इसके पोस्ट के ऊपर जल्दी। अच्छा अच्छा, कब्जा करो। जो अब सिपाही हिच डरे, हाँ, तो हम भी साथ में हो गए, चलो हम चलते हैं। आगे बढ़े। हाँ बस हम बढ़ो आगे। तो और नायक थे और वे सब चले। तो वहाँ करीबन 11 सिपाही जी उनके दुश्मन के जी 11 खड़े हो गए। सामने। हाँ, हाँ, अब कैप्टन साहब बोले साहब इनको कैद कर लो, वीर चक्र मिलेगा। लेकिन हम घायल भाई थे उसी जगह से। हाँ, गुस्सा में हथे, हमने एक दिन चढ़ाई, स्टैंड गन लिए थे हम, और हमने उनको एक एक दो दो फायर मारे सबके। अच्छा। अरे बोले साहब ने मार दिया। अरे हमने कहा, हट साले के भाई, जो हमें इनको अब मेहमान बनाए खवाएं। हाँ, फिर हमने झंडा उतार लिया उनका। तो झंडा चढ़ा था, तो फिर झंडा में मारे, झंडा उतार लिया। हाँ, और बस बांग्लादेश पाकिस्तान का झंडा होगा कि बांग्लादेश का? पाकिस्तान का था, चांद फिर बाद में बांग्लादेश चांद था, करिया हाँ, झंडा था। हाँ, उतार लिया। उतार लिया वो, और वो मर गए और भाग गए। तो वो उधर मरे। हाँ, फिर इसके बाद आ गए, पीछे हटे, और पीछे हटे तो जब वायरलेस किया हमने, हाँ, साहब हम हमारी वायरलेस सीधे कमांडिंग से मिली जाके, अच्छा अच्छा, कंपनी से नहीं मिली। हाँ, हाँ, तो कमांडिंग ने से हमने बताया, हमने साहब हम वहाँ पोस्ट को कब्जा कर चुके हैं, और कुछ दुश्मन थे वो वहाँ आरटीजी से मार दिए, और कुछ 10-11 हमने मार लिए। बोले शाबाश बेटे, जब से बटालियन खड़ी हुई है हाँ, तब से तुमने पहला हमला किया, कैजुअल्टी हमने कुछ नहीं, हाँ, सब फिट हैं। बोले हमें बड़ी खुशी है, हाँ, आओ हम तुम्हारी पीठ ठोंके हाथ मिलाएंगे। हाँ, ऐसा कहा उन्होंने। लौटे आए, फिर तो तनक दूर है, 300-400 गज में थे हम। हाँ, तो फिर सीधे कूद के भागे आए, हाँ, और सामान एक गाड़ी मंगाई, सो भर ले जाओ, अपन ले जाओ पीछे, सामान ढोए मारे ढो लगे। फिर आए तो फिर हमें ऑर्डर मिला कि अब इनको और आगे, आपको और आगे जाना है, हाँ, वहाँ दुश्मन है। अच्छा, तो हम और जगह बता दी, तो हमने उस जगह का नक्शा और डिग्री ये सब लेना पड़ता है, तो कंपास के द्वारा हाँ, वो करने लगे हम। और हमारे जो सामान था और लड़कों का, हाँ, वो कहीं के लंगड़ में रख दो। तो वहाँ धुआं हो रहा था कि अब तो दुश्मन है ही नहीं। और कहीं दुश्मन टैंक लिए केलों की झाड़ी में बैठा था, अच्छा, दूसरी साइड में। अच्छा, उसने जब हमारे लड़के उसी गए सामान रखने, उस वही उसका टाइम था जाने का, तो उन्होंने फायर कर दिया 2 बम। अच्छा, तो एक लेसनायक बिल्कुल मारा गया, हाँ, 6 लड़के घायल हो गए हमारे। अच्छा, वहाँ बहुत दिल खराब हुआ। हाँ, बहुत फिर कमांडिंग आया, हमसे मिला, तो हम बैठे रो रहे थे कि देखो लड़ाई में होता कुछ नहीं, हाँ, यहाँ पीस, यानी हम अमन में से एक किस्म से ऐसा हो गया। और जो लेसनायक मारा गया वो बहुत प्रिय था हमारा, वो बड़ा दुख था। बोले हरि सिंह, तुम्हारे तो एक बच्चा मरा, हमारे तो 1000 बच्चे हैं ये सब, हमें हमें अभी वही दुख है जो एक को होता है। अब हिम्मत कसो, जब तुम रहोगे तो जुबान क्या करेंगे, आगे चलना है तुमको, और अब तैयार हो जाओ, फिर जाना है आगे। तो फिर आगे बढ़े, ईश्वर कृपा, वहाँ कुछ नहीं मिला। शाम हो गई, चलते ऐसी जो शाम के कि यहाँ पर दुश्मन है, हमने गए तो कुछ नहीं मिला। अपना धीरे धीरे डरते डरते, वो तो सब मौत को सब डरते हैं, बचते बचाते पोस्ट में पहुँच गए जगह पे, और वहाँ पोजीशन ले लिया। ये था कैजुअल्टी होने तक का टाइम। हाँ, बिल्कुल। कितनी बार मौत के मुँह से, अनेकों बार, और एक भाई जो शहीद हुए हैं, और दूर ये जो हरि सिंह जी हैं सर, इन्होंने कई बार मौत के मुंह से, और फिर बांग्लादेश जब इंडिया से अलग हुआ उस वाली लड़ाई में कैसी लगी उनकी ये यात्रा कहानी, ऐसे
जय हिंद है सर को। इतने वीर पुरुष के बगल में बैठे हैं, एक एक बात सुन रहे थे बड़े गौर से, आप भी सुनिएगा। और सर भैया के बारे में आप बताना चाहें, उनकी यादें जी। भैया हमारे प्रकाश सिंह जो थे, जी विकास सिंह नाम था उनका सर। प्रकाश सिंह नाम था। प्रकाश सिंह। हाँ, तो उनको हमें तो पहला दुख है अपनी सरकार से। जी 62 की लड़ाई से हमारे ज़िले में यही दो, एक चाचा लगते हमारे सामने ही मकान है, वो शहीद हुए थे। वो एक फोर राजपूत में थे। अच्छा, फोर राजपूत में। हाँ, वो शहीद हुए थे। पहले हमारे भाई शहीद हुए, ये छुट्टी में थे, नायक थे, तो ये शहीद हुए। यहाँ से जाते रिकॉल किया गया उन्हें, हाँ। टेलीग्राम आया वो जल्दी वापस आओ। ये गए तो ये भी शहीद हो गए। 2 शहीद हुए थे ज़िले में। हाँ। और गवर्नमेंट ने आज दिन तक शहीदों के नाम से कोई स्मारक नहीं बनवाए यहाँ पर। क्या हमीरपुर में एक पत्थर में तो लिखे इकट्ठे संजीव, हाँ। लेकिन यहाँ नहीं बनवाया। हम मांग करते हैं अपने इस सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, और हमारे क्षेत्र के जो नेताजी हैं, चाहे विधायक हों, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हों, इन वीरों के बारे में अगर थोड़ा सा भी आप सोचते हैं तो ज़रूर, सांसद जी भी हों, अभी नए सांसद जी बने हैं, ऐसे वीर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, शहीद हैं, ऐसे मल्हेटा गांव में बताएं 2 लोग हैं जिनके नाम से ना तो गेट है, हम कह रहे गेट बन जाए, उनके नाम से शहीद पार्क बन जाए, कुछ तो बन जाए। नहीं तो क्या मतलब है, जब देश के लिए प्राण दे दिए तो इतना सब नहीं कर पा रहे हैं। वैसे हम भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा होगा तो ये वैल्यू रहेगी, काफ़ी एक याद बनी रहेगी। और फौजी इसी के लिए तो करता है सर। हाँ, इसी के लिए तो मरता है। बस तो याददाश्त बनी रहेगी। तो यही शौक थी हमारी। अब हम भी जा रहे, हमारी भाभी भी वृद्ध हो गई बिल्कुल। हाँ। वो भी दवाइयों से टंग रही है। जी जी। वो भी ज्ञानपाल सिंह के तो मैसेज भी खत्म हो गए हैं। जीते जीते नहीं बन पाया, अभी बन जाए, कुछ बच्चे देख लें। हाँ, क्योंकि फौजी एक जब जान देता है तो इसीलिए कि उसको याद रखा जाए, देश के बच्चा आगे की पीढ़ी जाने की क्या किया था, इसीलिए तो जान देते हैं फौजी। जो भी आएगा वो यहाँ सलाम तो करेगा, बिल्कुल सलाम करेगा, जय हिंद करेगा, हाँ। माथा टेकेगा। सच में वीर पुरुषों को याद करने का ये बहुत अच्छा तरीका रहता। मल्हेटा गांव में हमारे पास हरि सिंह सर जी थे, जिन्होंने कितनी 2 लड़ाइयों तो उन्होंने बता दी है, और वो लड़ाई इतने गौर से सुनी है सबने। हम आगे भी सर से बातचीत करते रहेंगे। उनके उच्चतम स्वास्थ्य की हम प्रार्थना करते हैं। सर ऐसे ही आगे स्वस्थ बने रहें। और देश में सर अभी न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ इंडिया पाकिस्तान की न्यूज़ देख रहे हैं। हाँ, अब मना है, लेकिन हम तो शाम के जरूर देखते हैं। अच्छा, मना है दिल के हार्ट की वजह से। हार्ट पे सर क्या लग रहा है, पाकिस्तान तो मरने को फिर रहा है। पाकिस्तान तो 65 में मर गया वो था। लेकिन अब हमें आशा है कि हमारे बहादुर वो जो जैसा कह रहे हैं कि हम अब 4 टुकड़े करेंगे उसके तो 4 ही कर देंगे, अगर जब नहीं मानेगा तो। अभी तो थोड़ा मोदी जो है ना, ऐसा प्रधानमंत्री तो अब कभी मिलेगा नहीं भारत को। जी जी जी। जैसा अभी है, बहुत बढ़िया। उन्होंने जो कर दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं। जैसे वो किया था कमांडो का जलवा, एक दफा दिखाया था पाकिस्तान को, फिर हवाई जहाज का दिखाया। जी जी। अब वो पूरी दुनिया को दिखा रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, सिविलियन से कुछ नहीं, केवल उनको आतंकियों को मार रहे। लेकिन बहुत अच्छा ऐसा, अब उनकी ऐसी कमर तोड़ी जा रही। पहले हवाई अड्डा ये ख़त्म कर रहे, और हमारा अनुभव है कि ये दोबारा पोजीशन में जहाज जो है पानी के, उनको ख़त्म करेंगे, नेवी से। हाँ, नेवी के जहाज। जी 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 जी। इसके ताकि ये लीडर लोग भाग ना पाएँ, फिर हमला करेंगे, ज़मीनी हमला। ये खत्म करना है। हाँ, लीडरों को पकड़ना है, वो ख़त्म करना है। तो ये ज़मीनी हमला जब ही होगा जब ये दोनों तोड़ देंगे, ऐसा हमारा अनुभव है। तो सर का कहना है, और सर के भाई श्री प्रकाश सिंह जी, उनके नाम से हम अपील करते हैं
कि प्लीज़ यहाँ के नेता ध्यान दें, उनके नाम से स्मारक ज़रूर बनवाएं। और जब स्मारक बनेगा तो मुझे ये विश्वास है और हम जनता का राज की टीम यहाँ पर कवरेज करने आएंगे और जश्न मनाएंगे एक फ़ौजी के उस बलिदान का, जिनके नाम से ये स्मारक होगा। और कम से कम यहाँ पर उनके जीते जी, सर की बहुत उम्र हो चुकी है, इनके जीते जी तो स्मारक बन जाए। बहुत धन्यवाद।